अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भारत में इसराइली सफारत खाने के बाहर जो ख़त मिला था धमाके के बाद, जिसमें वाज़ेह तौर पर ये लिखा गया था कि ये हमारी पहली कार्रवाई है और हम ये कार्रवाइयों का सिलसिला बढ़ाएंगे। और इसराइल को मुखातिब करके ये कहा था कि हम दुनिया भर में आपका पीछा करेंगे और जहाँ कहीं भी आप होंगे आप पर मौत बनकर टूट पड़ेंगे। ये तमाम बातें सच होना शुरू हो गई हैं और इसकी खुद ही बड़ी मिसाल इस वक्त इसराइली मीडिया की रिपोर्टिंग से नज़र आ रही है, क्योंकि इस वक्त इसराइली मीडिया ने कुछ ऐसे थ्रेट्स और ऐसी धमकियों को, ऐसे ख़तरात को रिपोर्ट किया है जो बज़ाहिर ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि इसराइल की एम्बेसीज़ बिलखुसूस जो अफ्रीकी ममालिक में वो इस वक्त हिट लिस्ट पर हैं और उनको टारगेट किया जा सकता है। और उस हवाले से ईरानी एजेंट्स जो हैं उनको भेज दिया गया है। ये कौन कौन से अफ्रीकी मालिक हैं जिनको टारगेट किया जाना है और इसराइल की ये एम्बेसीज़ किन किन ममालिक में हैं, यही सब आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ सिर्फ इसराइल ही नहीं बल्कि इसराइल के साथ अमेरिकी और यूएई की एम्बेसीज़ जो हैं वो भी महफूज नहीं हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें और आपको मज़ीद बताएं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें। इस वक्त इसराइली अखबार इसराइल हायोम जो है वो एक ख़बर रिपोर्ट कर रहा है जिसमें वो ये कह रहा है कि वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो हैं उनके पास इस वक्त इत्तलात मौजूद हैं कि बहुत से अफ्रीकी ममालिक ऐसे हैं जहाँ इसराइल की एम्बेसीज़ मौजूद हैं और वहाँ पर वहाँ का डाटा गैदर करने के लिए, वहाँ की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए इस वक्त ईरानी खुफिया एजेंट्स जो हैं, खुफिया इदारों के लोग हैं, खुफिया एजेंसियों के लोगों को भेज दिया गया है। वहाँ पर आप जाकर मालूमात कलेक्ट करें कि किस किस अफ्रीकी मुल्क में इसराइल का सफारत खाना या कौंसलेट कहाँ कहाँ पर मौजूद है और ये मालूमात जमा करने के बाद वहाँ पर कार्रवाई की जाए। देखें, इससे पहले एक ख़त जो इसराइली एम्बेसी के बाहर से भारत में मिला था, यानी नई दिल्ली में जो इसराइल की एम्बेसी है, सफारत खाना है, वहाँ पर एक जुमे के रोज़ धमाका हुआ था और उस धमाके के बाद एक ख़त मिला था और उस ख़त में इसराइल को मुखातिब करके ये लिखा गया था कि हम कासिम सुलेमानी का बदला लेने के लिए दुनिया भर में आपका पीछा करेंगे, हम मौत बनकर आप पर टूटेंगे और आप हमसे बच नहीं पाएंगे। अब ये वही बातें सच होना शुरू हो गई हैं, क्योंककि इस वक्त जो ख़बर रिपोर्ट हो रही है वो अफ्रीकी ममालिक में मौजूद इसराइली एम्बेसीज़ की बारे में हो रही है। और इस वक्त दुनिया भर में कम से कम 163 ममालिक ऐसे हैं जिनने इसराइल को तस्लीम कर रखा है और दुनिया भर में इसराइल के कोई 122 जो हैं सफारत खाने और उसी के साथ साथ मज़ के साथ 177 सफारत खाने और 22 उसके कौंसलेट भी मौजूद हैं। तो अफ्रीकी मालिक जिनका यहाँ हवाला दिया गया है कि वहाँ पर कार्रवाई होनी है, तो अफ्रीकी मालिक में हाल ही में जो मुल्क था वो जिसने इसराइल के साथ ताल्लुकात उस्तवार किए, जिसके बारे में हमने आपको बताया, वो मोरक्को था, यानी मराकश। और उसके साथ साथ जो पहले से ताल्लुकात उस्तवार हैं 1980 से लेकर, वो मिस्र के इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। और उसके साथ साथ अल्जीरिया, ये वो मालिक है जिनके इसराइल के साथ हमेशा से अच्छे ताल्लुकात होते हैं। और उसके अलावा कम से कम 10 से 12 मालिक ऐसे हैं जिनके इसराइल के साथ, ये जो अफ्रीकी मालिक हैं इनके इसराइल के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। मैप्स में यहाँ हम आपको दिखा सकते हैं कि कौन कौन से मालिक हैं। ये ममालिक इस वक्त हिट लिस्ट पर हैं और इस वक्त ईरानी खुफिया एजेंसियों के लोग यहाँ पर मालूमात गैदर करने गए हुए हैं। और यहाँ की रिपोर्ट दी है वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसियों ने, यानी वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसियों का, क्योंकि हमेशा से ही कोऑर्डिनेशन रहता है यूके यूएस की एजेंसियाँ जितनी भी हैं, यूरोप की, इनकी इसराइली एजेंसियों के साथ। और इनने आपस में ये इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि एक बड़ी तादाद में इसराइली एम्बेसियों का पता लगाने के लिए ईरानी खुफिया इदारों के लोग इस वक्त अफ्रीकी मालिक में मौजूद हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये जो ईरानी एजेंट हैं इनकी नेशनलिटी यूरोपियन है। दरअसल यूरोपियन एजेंसियों ने इसीलिए तहकीक की, इसीलिए इन्वेस्टिगेट किया क्योंकि उनके नेशनलिटी होल्डर लोग जो हैं वो इसराइली एम्बेसियों का पता लगाने के लिए इस वक्त अफ्रीकी मालिक में मौजूद हैं। और वो लोग जो हैं वो ईरानी हैं, यानी उनकी नेशनलिटी उनके पास ईरान की भी है और यूरोपियन मालिक की भी है और वो ईरान की खुफिया एजेंसियों के लिए काम कर रहे हैं। ये वेस्टर्न एजेंसियों की रिपोर्ट है। तो यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि अब वो सच होने जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में कि कुछ इन खुफिया एजेंसियों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को गिरफ़्तार भी किया गया है। और जो अभी तक की मालूमात सामने आई हैं, यहाँ पर भी गिरफ़्तार होने वाले लोगों से जो बातें सामने आई वो यही हैं कि हम ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी और मोहसन फ़खरीज़ादा, जो ईरान के टॉप के न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, इनकी मौत का बदला लेने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे। और यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ इसराइल की एजेंसियाँ नहीं, इन अफ्रीकी ममालिक में, जिसमें इजिप्ट है, जिसमें मराकश है, जिसमें जॉर्डन जैसे ममालिक शामिल हैं जो इसराइल के पड़ोस पर ही हैं,
ये अरब ममालिक है खैर, लेकिन इन ममालिक में इसराइली एजेंसियों के साथ साथ यूएई और अमरीकी जो एम्बेसीज़ हैं वो भी ख़तरे में हैं, क्योंकि यूएई और यूएस इस वक्त दो वो ममालिक हैं जो अब्राहम अकॉर्ड के बाद सबसे ज़्यादा है। बिलखुसूस अब्राहम अकॉर्ड यानी डील, पीस डील जो इसराइल की अरब स्टेट्स के साथ, मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ करवाने में यूएस का बड़ा हाथ रहा है। और उसके साथ साथ यूएई पहला मुल्क था जो इस अब्राहम अकॉर्ड पर पूरा उतरा और उसने इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज़ किए और फिर इनके दरमियान ट्रेड भी हुई। पिछले दिनों में ख़बरें रिपोर्ट हो रही थी कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स में इनके दरमियान ट्रेड भी हो चुकी है। बड़ी तादाद में इस वक्त इसराइली जो टूरिस्ट हैं वो यूएई में मौजूद हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए इस वक्त यूएई भी इस लिस्ट में शामिल है, जिसकी एम्बेसीज़ जो हैं वो ख़तरे में हैं, उस लिस्ट में शामिल हैं, जिनको इसराइली हमायत याफ्ता ममालिक की लिस्ट में शामिल करते हुए ईरानी खुफिया एजेंसियां अपने उस बदले का निशाना बनाएंगी जो बदला उन्होंने अपने शहीद जनरल कासिम सुलेमानी और मोहसिन फ़खरीज़ादे के हवाले से लेना है। तो यहाँ पर वो ख़त यकीनी तौर पर सच साबित होता हुआ नज़र आ रहा है, जो ख़त भारत में नई दिल्ली में इसराइली सफारत खाने के बाहर से मिला। लेकिन इस वक्त सूरत हाल इसलिए भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इस वक्त इसराइली और ईरानी मुख्तलिफ रहनमा जो हैं इनकी जानब से कुछ स्टेटमेंट्स भी सामने आ रहे हैं और ये स्टेटमेंट पीस न्यूक्लियर डील के हवाले से हैं। इस वक्त जो बाइडेन इंतज़ामिया को ईरान के साथ न्यूक्लियर डील की बहाली के लिए लाले पड़े हुए हैं, बड़े ख़तरात हैं, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ हमने आपको बताया था कि अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं उनके पास भी इतलात मौजूद थी जो उनको मिली खुफिया एजेंसियों से कि ईरान कुछ ही हफ्तों में न्यूक्लियर पावर गेन कर लेगा। हालांकि ईरान ने उसकी तरदीद की है आज ही के रोज़। लेकिन जो दिलचस्प बात है इस वक्त ईरान की जानिब से इसराइली एजेंसियों को माज़र के साथ इसराइली एम्बेसियों को टारगेट किए जाने के हाल से जो एक मिशन अफ्रीकी मालिक में मौजूद है, ये तमाम चीज़ें असरात डाल सकती हैं नई जो बाइडेन इंतज़ामिया की ईरान के साथ न्यूक्लियर डील की बहाली के हवाले से, और इस एतबार से कोई डिफरेंट चीज़ सामने आ सकती है। लेकिन जिन चीज़ों को पॉइंट आउट किया गया और इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि अफ्रीकी ममालिक में मौजूद इसराइली एम्बेसियाँ इस वक्त हिट लिस्ट पर हैं, ख़तरे में हैं, वहाँ पर ईरानी खुफिया एजेंसियों के लोग मौजूद हैं और ये लोग यूरोपियन नेशनल हैं और यूरोपियन एजेंसियों ने ही ये रिपोर्ट मंदरआम पर लाई है। अब दिलचस्प बात यह है कि इन लोगों को टैकल कैसे किया जाना है। ये तो ये दावा कर रहे हैं कि हमने कुछ लोगों को अरेस्ट किया है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये आने वाले कुछ रोज़ में ही क्लियर हो सकेगा। लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि दिल्ली में मौजूद इसराइली सफारत खाने के बाहर जो एक ख़त लिखा गया था, छोड़ के गए थे कि हम कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने के लिए दुनिया भर में आपका पीछा करेंगे, वो बात सच साबित होती हुई नज़र आ रही है। और उसकी पहली मिसाल यहाँ अफ्रीकी ममालिक में इसराइली एम्बेसियों को जो ख़तरात लाक हैं, जो उनको टारगेट पर रखा गया है, वहाँ पर जो कार्रवाइयाँ होनी है, अटैक्स किए जाने हैं, उसकी सूरत में सामने आ रही है। अभी तक लिए इजाज़त दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक कमेंट की सूरत में ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़।